नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल होने वाले आईपीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी खबरें आ रही है, जिसमें से कुछ आपने पढ़ी या सुनी होगी और हो सकता है कि कुछ आपसे मिस भी हो गई होगी। लेकिन अब आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि आज आपको हमारे इस वीडियो में तकरीबन अब तक आईपीएल से जुड़ी सभी खबरें जानने को मिलेगी। तो बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो काफ़ी सारी चर्चाएं और एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार अब बीसीसीआई ने इस साल का आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में करवाने का फैसला लिया है। और अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो ठीक 53 दिनों के बाद यानी 10 नवंबर और मंगलवार के दिन खेला जाएगा इस साल के आईपीएल का फाइनल मुकाबला। तो अगर तब तक आपकी जॉब बच जाती है और आप इवनिंग या नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो तो फिर अभी से बहाना ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार की फाइनल होने जा रही है वीक डेज पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 12 सीजन से आईपीएल का फाइनल मैच संडे यानी कि रविवार के दिन ही खेला जाता था। इस साल पहली बार फाइनल उम्मीद के विपरीत वीक डेज के दौरान खेला जाएगा। लेकिन जब ये 2020 का साल ही उम्मीद के विपरीत रहा है तो आईपीएल की तो क्या ही बात करें। और मुझे तो लगता है कि इस साल आईपीएल भी कोई उम्मीद से विपरीत टीम ही जीतेगी। खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस साल के सभी मैचेस आधे घंटे पहले शुरू हो गए, यानी दोपहर के मैचेस 3:30 बजे और शाम के मैचेस 7:30 बजे शुरू हो जाएंगे, जिसमें 10 डबल हेडर के साथ कुल मिलाकर 60 मैच खेले जाएंगे, जो दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे। और साथ ही इस बार पहली बार मेंस आईपीएल के साथ वुमेन्स आईपीएल भी होगा। ये जानकारी बीसीसीआई के चीफ यानी गांगुली ने खुद देते हुए बताया कि 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 3 टीमों के बीच वुमेन्स आईपीएल का पहला संस्करण यानी कि ये सीजन होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक जानकारी, लेकिन अब हालात पहले की तरह तो है नहीं कि आए मैच खेले और वापस होटल चल दिए। अब तो सब कुछ बदल गया है और बीसीसीआई ने तकरीबन 100 पन्नों का एक गाइडलाइन जारी किया है। तो अब बात करते हैं इसी गाइडलाइंस के बारे में। यूएई के लिए निकलने से पहले और पहुंचने के बाद सभी प्लेयर्स और स्टाफ का टेस्ट होगा और पूरी टीम एक ही होटल में रुकेगी। लेकिन तकरीबन एक सप्ताह तक सभी एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे और सिर्फ अपने अपने रूम में ही रुकेंगे, जिस दौरान 3 टेस्ट किए जाएंगे। पहला टेस्ट पहले दिन, दूसरा टेस्ट तीसरे दिन और तीसरा टेस्ट छठे दिन होगा। और सभी टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में पहुंच जाएंगे और सभी प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। प्रत्येक टीम ज्यादा से ज्यादा 24 प्लेयरों को ही अपने साथ यूएई ले जा सकती है। और अगर कोई प्लेयर अपने परिवार को साथ ले जाना चाहे तो उसके लिए फ्रेंचाइजी से अनुमति लेनी होगी और उसे भी प्लेयर की तरह सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही दूसरे प्लेयरों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और मास्क भी लगाना पड़ेगा। और परिवार का कोई भी सदस्य खिलाड़ी के साथ बस में ट्रैवल नहीं कर सकेगा और ग्राउंड या फिर प्रैक्टिस मैच देखने भी नहीं जा सकता। सभी 8 टीमों को अब अलग अलग होटल में रहना पड़ेगा। कोई भी 2 टीम एक ही होटल में अब नहीं रुक सकती और कोई भी खिलाड़ी को होटल से बाहर किसी से भी मिलने की भी परमिशन नहीं होगी और रूम में भी सिर्फ रूम सर्विस ही अलाउ होगी। साथ ही सभी प्लेयर एक साथ मिलकर खाना भी अब नहीं खा सकेंगे और हर 5 दिन के बाद सभी टीम मेंबर्स का टेस्ट होता रहेगा। और स्टेडियम में भी 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जोन 1, 2 और 3, जिसमें से जोन 1 में जाने की सिर्फ प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स को ही अनुमति होगी, यानी प्लेयर्स, अंपायर्स और कमेंटर। जोन 2 होगा इनर जोन, जिसमें फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन होंगे। और जोन 3 यानी आउटर जोन, जो बाउंड्री लाइन के बाहर वाला जोन होगा, जिसमें ग्राउंड स्टाफ रहेगा। और अगर टूर्नामेंट के दौरान थोड़ा बहुत क्राउड अलाउ किया गया तो वो लोग होंगे। जो भी जिस भी जोन में है उसे इस नियम का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा। और साथ ही जब तक संभव हो तब तक टीम मीटिंग वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ही होगी, या फिर एक बड़े रूम या हॉल में सभी प्लेयर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीम मीटिंग करनी होगी। और फिर होटल से ग्राउंड तक का ट्रैवलिंग पूरी टीम एक ही बस में करेगी, लेकिन सभी प्लेयरों को विंडो सीट पर ही बैठना होगा। और ग्राउंड में जाने से पहले सभी प्लेयर का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और डग आउट में भी सभी प्लेयर की
एक सेपरेट सीट होगी। ग्राउंड में जाने के लिए सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट होगा और टॉस के बाद इलेक्ट्रिक टीम शीट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी प्लेयर को ड्रिंक्स ब्रेक के पहले और बाद अपने हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे। लेकिन इतनी सारी बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर कोई प्लेयर या स्टाफ मेंबर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत ही 2 वीक के लिए बायोसिक्योर एनवायरनमेंट से बाहर कर दिया जाएगा और टीम के डॉक्टर को आईपीएल मेडिकल मैनेजर को तुरंत ही बताना पड़ेगा, जिसके बाद स्थानिक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट की जाएगी और 2 वीक के बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो वो प्लेयर या स्टाफ मेंबर वापस से बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में दाखिल होगा। अब बात करते हैं आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो 2022 तक स्पॉन्सरशिप के राइट्स वीवो ने खरीदे थे और जिसके लिए प्रति एक सीजन वीवो बीसीसीआई को तकरीबन 440 करोड़ रुपए देती थी। क्योंकि वीवो चाइनीज कंपनी है और फिलहाल भारत और चाइना के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे, जिस कारण इसका विरोध हुआ और बीसीसीआई ने इस साल के लिए वीवो की स्पॉन्सरशिप सस्पेंड कर दी और साथ ही इस साल के आईपीएल के दौरान कोई भी चाइनीज कंपनी की भी एड टीवी पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से क्रिकेट इतना ज्यादा हुआ नहीं है और इस साल आईपीएल भी यूएई में शिफ्ट हो गया है, जिस कारण काफी इंडियन फैन स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख पाएंगे और बहुत सी कंपनी भी अपने एम्प्लॉय से फिलहाल वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, जिस कारण स्टार इंडिया इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूवरशिप एक्सपेक्ट कर रहा है और इस साल का सीजन दिवाली वीक तक चलेगा। इस कारण स्टार इंडिया ने इस बार 10 सेकंड के एड के लिए तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करेगा। यह दोस्तों आपको बता दूं कि एड के रेट सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप के दौरान भारत पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलता है, तब 10 सेकंड के एड के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं और इस बार सबसे ज्यादा 222 करोड़ रुपए देकर ड्रीम 11 ने इस साल के स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीद लिए हैं। तो अब आपको वीवो आईपीएल नहीं बल्कि ड्रीम 11 आईपीएल देखने को मिलेगा। 4 से 16 सितंबर के दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड में 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिस कारण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो उस सीरीज में खेल रहे होंगे और कुछ प्लेयर सीपीएल खेल के सीधा यूएई पहुंचेंगे और 7 दिन के क्वारंटीन पीरियड के चलते हो सकता है कि आईपीएल के कुछ शुरुआती मुकाबले ना खेल सके। लेकिन अभी सूत्रों से यह जानकारी हासिल हो रही है कि ऐसा ना हो, इसलिए बीसीसीआई ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव किया है और जिसके चलते अब प्लेयर यूएई में आने के बाद जो टेस्ट करवाएंगे उसका रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो प्लेयर्स को क्वारंटाइन नहीं रहना होगा और तुरंत यानी पहले दिन से ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे और मैच भी खेल सकेंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो जेम्स होप्स जो कि बॉलिंग कोच थे वो इस साल अपने पर्सनल रीजन के चलते अवेलेबल नहीं होंगे और खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर रायन हैरिस अब उसको रिप्लेस करेंगे। तो बस दोस्तों यही थी आईपीएल से जुड़ी अब तक की कुछ खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अब आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को शेयर और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।